मेरा नाम है बालू। मेरे गांव का नाम है बादलपुर, जो कि बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ से मुझे कई सारी यादें मिली है। ये जो घर दिख रहा है ना, ये सपना का घर है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसके ठीक सामने वाला घर मेरा है, जहाँ मैंने बहुत कुछ देखा है। अगर मेरा अतीत जानना चाहते हैं तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। सपना, क्या अब तक तुम नहा रही हो? कॉलेज कब जाना है? अपनी बस चली जाएगी। मैं बस अभी आई, मुझे 5 मिनट और देना। नहीं नहीं नहीं, तेरा रोज का यही ड्रामा है। हाँ देखना, थोड़ी समझ डाल इसके भेजे में, नहीं तो इस शौक नहीं आएगी। कुछ सीख इनसे। पहले मुझे नाश्ता तो दो, बस का टाइम हो रहा है। हटो 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 हटो। हाँ हाँ, थोड़ी जल्दी तैयारी शुरू कर देती। देर रात तक जाग कर मूवी देखती रहती है। जब तक उठती है सूरज माथे पर चढ़ जाता है। पता नहीं ये ब्रश कब करेगी, नहाएगी कब और कॉलेज के लिए कब निकलेगी। इस लड़की को तो कोई फिक्र ही नहीं है सच में। माँ जल्दी करो, माँ। हाँ, अरे रे 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 रे, थोड़ा जल्दी तैयार क्यों नहीं हो जाती? ले खा ले, धीरे धीरे खाना। तेरी इन हरकतों के लिए ना तेरे पापा ही जिम्मेदार हैं। बोलो ना भैया, बता दो साहब। वो ऐसे मुंह में क्यों बुदबुदा रहे हो? साहब अरे चुप रहो साहब। मुझे लगता है इन्हें कल से इनका बेटा नहीं मिल रहा है। क्या हो गया? हमें नहीं पता साहब। तुम लोगों से कोई झगड़ा हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब। तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ तो गया कहाँ वो? यही तो नहीं पता साहब। हाँ ठीक है, जाओ, बाद में बुला लूंगा। ठीक है साहब। सुनो साहब, घास डाल देना गाय को। हाँ। और बाकियों को चारा दे देना। ठीक है साहब। हाँ। हे, हुप, हुप। बता मुझे, चल बता बता। ये बदतमीज लड़का इतना मार खाने के बाद भी कहता है कि मेरी बेटी को भूल नहीं सकता। क्या करूं मैं इसका? वहां पर तेरे माँ बाप तेरे लिए रोते हुए भटक रहे हैं और तू बोल रहा है कि तू उस लड़की को भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? मैं उसे चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए साहब। मैं उसे भूल जाऊंगा उससे। भूलना होगा तुझे, उसे भूलना ही होगा। भूल जाऊंगा साहब। अगर उसकी तरफ दोबारा देखा भी ना तो तेरी जान ले लूंगा। मैं उससे भूल जाऊंगा साहब। माँ, मेरी पैंट का बटन टूट गया है। अब ये क्यों बता रहा है? बस निकल जाएगी ना। ये लो। सिल देती हूँ। सुनो, हरी को जाकर नाप दिया
और नई पैंट सिलवा लेना। अरे एक बटन ही तो टूटा है, उसके लिए नई पैंट सिलवा ए, दे। तुम रहने दो, मैं सिल देता हूँ। लाओ सुई दो। अच्छी बात है। हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। पापा आप रहने दीजिए। क्या कर रहे हो? हिलो मत। मैं बेल्ट पहन के काम चला लूंगा। अरे रोको तो सही। अरे संभल के, नीचे न उतर जाए। तुम लोग बस पकड़ने नहीं गए क्या? इस काम के लिए रोज हमें ही जाना पड़ेगा क्या? तुम खुद क्यों नहीं जाती? देख तू बहुत बोल रहा है, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ क्या कर लेगी तू? हाँ सुन सुन पद्मा, छोड़ ना, हम चलते हैं। तू रुक ना, जरा इसे देखने दे। अच्छे से देख लो, सामने ही खड़ा हूँ। सपना, मैंने बचपन से ही उसे बहुत चाहा है। मुझे लगता है उसे देखते हुए मैं घंटों तक खड़ा रह सकता हूँ। लगता है जैसे हमेशा उसकी बातें सुनता रहूं। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे बात करने से भी डर लगता है। इस तकलीफ की वजह से ना सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पर ना ठंड में कौन जल्दी उठता है। जल्दी से जगह देख के बैठ जाते। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे नहीं होगा? तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए। इतना खाओगे तो पेट खराब ही होगा ना। तुझे इसी लोटे से मारूंगा। अबे चुप कर। बकवास बंद करो। अच्छा ये बता, तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? सिर्फ उसे देखेगा या कुछ कहेगा भी? कहना है मुझे, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लोगों को फट्टू कहा जाता है। अरे चंद्रम, वो लोटा काफी है, फायर ब्रिगेड मंगवा दूं? क्यों? तू ही आकर धो देना। हर एरा गेरा मुझसे मजाक करके जाता है। ए चलना, छोड़ उसे। अरे वाह, अब मजा आया। भागो। बदबू है यार। छी, मैं उसे साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे आओ दोनों, अकेला छोड़ दिया मुझे। ये लो 4, 1 2 3 4। ए सपना, क्या बात है? वो बालू जो है तुझे ही देखता रहता है, आखिर क्या बात है? हाँ अरे क्या कह रही है पद्मा तू? मुझे तो लगता है वो तुमसे प्यार करता है। ए नहीं, हाँ क्या मतलब में मुझसे प्यार करता है? वो ना मुझसे डरता है, समझी? डर है या प्यार है? ए तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, बकवास मत कर। वो बिल्कुल सही कह रही है। कुछ दिनों से मैंने भी ये बात देखी है। वो अजीब सा पेश आ रहा है। अगर चाहो तो देख लेना, थोड़ी देर में वो यहीं आ जाएगा। क्या बात है रे बालू? देखा, मैंने कहा था ना, वो आ गया। क्या चाहिए तुझे? माँ ने कड़ी पत्ता लाने को कहा है। पीछे बगीचे में है, जा ले ले। हाँ। सुनो, हम यहाँ हैं। मैं कड़ी पत्ता लेने आया था। तो मैंने कब कहा सपना के लिए आए हो? जाओ तोड़ लो कड़ी पत्ता। देखा ना? हाँ? मैंने कहा पत्ता तोड़ा ना। हाँ। अब जाओ, निकलो। अब क्या कहेगी तू? उसी पल से सपना मेरे बारे में सोचने लग गई। क्या उसे पता चल गया होगा? मुझे क्या पता। पद्मा जिस तरह से बोल रही थी, थोड़ा अजीब लगा। हाँ सही कहा। जब मैं इतना परेशान हूँ, तुम हाँ हूँ करके जवाब दे रहे हो। हाँ तो और क्या करूँ? तू बचपन से उस लड़की से प्यार करता है, पर कभी कह नहीं पाया। ये तो अच्छी बात है कि उसे पता चल गया। अब तो खुश हो जा। सपना आ रही है। हाँ? ए चंद्रा, माँ ने कुछ सिलाने दिया था, वो रेडी है क्या? अभी रेडी नहीं हुआ, कल शाम को देता हूँ। ए तूने इसे क्यों दिया? मेरे घर के पास जो टेलर है वो जल्दी कर देता। ये लड़की मेरा धंधा क्यों खराब कर रही है? चल भाग यहाँ से। ये ऐसे यहाँ क्यों बैठा है? बैठे नहीं तो क्या लेट जाए? ऐसा नहीं है।
अब और देर मत कर। अगर सामने से बोलने से डरता है तो उसे लव लेटर लिख दे। माँ जी, ओ, ये बोरा कहाँ रखना है? जाओ अंदर रख दो ना। हाँ। आने में इतनी देर क्यों हो गई? बिट्टू कैसेट लाने के लिए बोली थी, वही खरीदने में देर हो गई। कहाँ है वो? अंदर ही है। सपना, बेटा सपना। हाँ पापा, आ रही हूँ। क्या बात है पापा? सोन पापड़ी लाने के लिए कहा था ना, ये लो। हाँ, सोन पापड़ी। श्रीदेवी के बहन की नई पिक्चर आई है, ये लो देखो। गुलाबी है ना पापा? इट्स अ सुपर मूवी। हाँ। ऐसे ही पिक्चर लेकर आइए और बिगाड़िए इसे। देर रात तक पिक्चर देखती रहती है, सुबह जल्दी उठती नहीं और फिर दौड़ दौड़ कर कॉलेज जाती है। हमेशा लेट हो जाती है कॉलेज के लिए। देखो ना पापा। अरे चुप रहो और थोड़ा पानी गर्म करो। हाँ, आप तो उसी की बातें सुनिए। जब ये ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा इसे। मैं जाकर पद्मा और रानी को ले आती हूँ, फिर हम ये साथ मिलकर देखेंगे। बिट्टू, इधर आओ। पद्मा और रानी के साथ ज्यादा समय मत बिताना। वेंकट रमय और सुंदरम की बेटियों को जानती हो ना? उन लोगों से दोस्ती करना, वो हमारी जाति के हैं। दूसरी जाति के लोगों को घर में मत लाना। जाओ मूवी देखो। पढ़ी लिखी लड़की से ऐसी बातें कोई करता है क्या? जाति ज्यादा जरूरी है पढ़ाई से। हाँ, ए नारायण, ट्रैक अच्छे से चेक किया है ना? हाँ सर, अच्छे से चेक किया है सर। हाँ। 3 दिन बाद मेरे बेटे का इम्तिहान हो जाएगा, उसके बाद अमरावती भेजना है। किस लिए? कोई स्टेशन मास्टर का सर्टिफिकेट कोर्स है, हाँ? उसके लिए भेजना है। अच्छा, इसके लिए उसे पहले डिग्री हासिल करनी होगी, उसके बाद रेलवे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी और फिर पास भी होना है, तब जाकर नौकरी मिलेगी। इसीलिए तो मैं उसे अमरावती के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। अरे नारायण, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसे अपने पास रखने के बजाय किसी शहर में क्यों भेज रहे हो? ये मेरा सपना है सर। मेरे रिटायर होने से पहले मैं उसे स्टेशन मास्टर बना हुआ देखना चाहता हूँ। जैसे आप पूछते हैं ना, नारायण ट्रैक चेक किया कि नहीं, वैसे ही वो भी पूछेगा। अरे क्या बोल रहे हो? तुम एक गैंगमैन हो और बेटा होगा स्टेशन मास्टर, फिर हम सब का क्या होगा? अरे मेरा वो मतलब नहीं था सर। अरे मैं बस मजाक कर रहा था। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना, जरूर स्टेशन मास्टर बनेगा। हाँ? जी। स्वप्ना के घर पर मूवी चल रही है, उसके पापा भी घर पर नहीं है। मेरे पापा तो घर पे हैं। मूवी वगैरह कुछ नहीं, इसे भी बटन लगाने। चल जा। अंकल सुनिए ना, देखिए आज संडे है, इसे आने दीजिए ना। संडे है तो क्या ये खाना नहीं खाएगा? अरे ये बहुत खाता है। पापा एक काम करो, भोपुल और पूरे मोहल्ले में फैला दो कि मैं बहुत खाता हूँ। जब खाना खाने बैठता है ना तो मैं डर ही जाता हूँ। मैं अपने बाप को और डराना नहीं चाहता। ये पेटीकोट आप ही सुनो, मैं चला मूवी देखने। चल यार, जब देखो मेरे खाने पे नजर लगाते हैं। बैठ 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 बैठ। मैं आगे बैठ जाता हूँ। एक गेंडे कहीं के हटना, मुझे दिख नहीं रहा। सपना बेटा, पापा ने क्या बोला था? बोला था ना किसी को घर पर मत बुलाना। बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। इसका बस चले तो पूरे दिन यहीं बैठा रहे। ए मोटू, रास्ता छोड़ के बैठ, घूरना बंद कर, चुपचाप टीवी देख। बेटा तेरी अलग ही पिक्चर चल रही है। पढ़ो पढ़ो, इम्तिहान में अच्छे नंबर आने चाहिए, पढ़ो अच्छे से।
हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। मैंने बताया था ना कोई आवाज नहीं चाहिए, बताया था कि नहीं? और बदबू भी आ रही है सर। चुपचाप पढ़ाई करो। रबर चाहिए था मुझे। ए सपना, इसे रबर चाहिए। अपना नहीं दे सकती क्या? नहीं, मेरा खत्म हो गया। खाने के अलावा और भी कुछ देख लिया कर। पढ़ाई का सामान तो घर पे छोड़ के आ गई है। ए तो चुप कर, तू अपना काम क्यों नहीं करता? क्या बात है यार, अब तो तू खुश है ना? बालू। क्या हुआ? वो कुछ लिख रहा है। अच्छा आप खाइए। मैंने उससे पहले कभी खाना खाया है क्या? सुनो, अगर वो ऐसे ही पढ़ेगा ना तो पक्का एक दिन स्टेशन मास्टर बनेगा। वो यूनिफॉर्म पहनेगा, झंडा लहराएगा, ऐसे ऐसे करके सिग्नल दिखाएगा, मुझसे पूछेगा, ए नारायण, आपने पटरी चेक किया नहीं? कितना अच्छा लगेगा ना। बहुत हो गया ये सपना। क्या कोई बेटा अपने बाप को नाम से बुलाएगा? ड्यूटी पे तो वो ऐसे ही बुलाएगा ना मुझे, तुम नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है। ठीक से खड़ी रह ना। माँ नहीं। ठीक से खड़ी नहीं रह सकती क्या? माँ प्लीज नहीं ना। बस हो गया हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही है तू? अरे रे रे रे, इसके लिए तो कुछ भी करना मतलब परेशानी मोल लेना है। माँ, माँ, ओहो, अब क्या हुआ? मेरी कमर दिख रही है। पगली कहीं की, अगर घाघरा चोली पहनेगी तो कमर तो दिखेगी ना। लड़के मुझे घूरेंगे ना अब। तो फिर पेन लगा ले। फिर भी वो मुझे घूरेंगे। वैसे ही मेरी कमर बहुत सुंदर दिखती है। पर सरस्वती पूजा में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अब पद्मा और रानी भी ऐसे ही कपड़े पहनेंगी। उनकी तो कोई शक्ल भी नहीं देखता, तो कमर क्या देखेंगे? ए, तुम दोनों कब आए? क्या फर्क पड़ता है कब आए? हमें तो कोई देखता तक नहीं। बालू तुझे देख रहा है। चल 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 चल। चलो चलो बादलपुर स्टॉप आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो।
दिखाना। ए, अरे पेपर दिखा। ओह ए नारायण, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे का रिजल्ट आया है आज। ऐसे क्यों देख रहे हो आप? आपका बेटा फेल हो चुका है। हाँ तो कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम दे देगा, उसमें पास हो जाएगा। इसके लिए कोने में बैठकर दुखी होने की क्या जरूरत है? ए बालू, हाथ पैर धो के आ जाओ, खाना खाते हैं। ए, क्या बनाया है? मैं तो कहता हूँ ऑमलेट बना लो। बड़े बड़े लोग भी फेल हुए हैं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना। ए, क्या हुआ? देखा तुम्हारे पापा को? हम तो सिर्फ आपसे मजाक कर रहे थे, आप तो बच्चों की तरह रो रहे हो। ये फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। सच का? हाँ। ए चकैया, हाँ। मेरा बेटा पास हो गया है। अरे वाह। वीर स्वामी सर, मेरा बेटा फर्स्ट क्लास के नंबर लेकर पास हुआ है। हाँ हाँ। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। ओ चाचा, हाँ। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे फर्स्ट क्लास में पास हुआ है मेरा बेटा। सुदामा भाई, फर्स्ट क्लास में पास हुआ है मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा पास हुआ क्या? मेरा बेटा पास हो गया है। हाँ, अरे first जाओ class में चाचा। पास हुआ है। ए, वहाँ से नीचे आओ। नहीं आऊंगा, नीचे आया तो आप मारोगे। ये तुम्हारा काम है अब से। एक शब्द मत कहना पढ़ाई के बारे में। घर पर रहकर कपड़े धोना। रोज घर के सारे बर्तन मांज देना जब तक दिमाग में बुद्धि ना आ जाए। तोते की तरह रटती रही, पढ़ाई कर, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं। अरे चंदन। हाँ माँ जी। अब तू कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। लेकिन क्यों माँ जी? आज से तेरा सारा काम ये करेगी। ये अच्छा है, इसकी पढ़ाई में मेरी जान जाएगी। वहाँ खड़े रहने के बजाय यहाँ आकर मेरी मदद कर दे। क्यों चिल्ला रही हो? आपकी प्यारी बेटी फेल हो गई है। ए बिट्टू, तुम्हें साइन करना आता है ना? धोबी से हिसाब किताब कर लोगी ना? हो गया, और क्या चाहिए? हमारी जाति में इतनी पढ़ाई बहुत होती है। पढ़ाई तो गरीब बदनसीबों के लिए होती है, हमारे जैसों के लिए नहीं। तुम बुरा मत मानना बिट्टू। तू कितने में उड़ा? 4 में। और तुम? 1 में। बस 1 में? बस 1 ही में पास। ओ सपना बेटा, आया क्या? आया क्या? नहीं आया। नहीं आया चंदन, ठीक से घुमाओ ना। अरे कैसे ठीक से घुमाऊं? हाँ? अभी देखो आया। आया क्या? नहीं, ठीक से नहीं दिख रहा। चंदन अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? ठीक से घुमाओ ना। अभी आया? हाँ आया आया, आ जाओ आ जाओ। हाँ? लो ना। और हमारे लिए? और मेरी मिठाई? फेल हो गए इसलिए नहीं दूंगी। फेल तो तुम भी हुई हो। टीवी ऑफ कर दूं क्या? ऑफ मत करो, चलने दो।